अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार। अजीज दोस्तों, कांग्रेस यूपी में रिवाइवल मोड में नजर आ रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस में जो मौजूद स्लीपर सेल हैं उनको ठिकाने लगाने का काम कर रही है। उसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जो उतनी कारकर्दगी अंजाम नहीं दे रहे थे, उनको निकाल कर नए एनर्जेटिक कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर रही है। सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस का जो यूपी का अध्यक्ष है वो चेंज होने जा रहा है। ये बात मंजर आम पर आ रही है कि इमरान मसूद को यूपी की कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस वहां पर कैडर बेस्ड पार्टी बनने के लिए कोशिशें कर रही है। इमरान मसूद को अध्यक्ष बनाने की एक वजह यह है कि इमरान मसूद के जरिए माइनॉरिटी वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। अलावा इसके, अगर समाजवादी पार्टी 150 कांग्रेस को सीट अगर नहीं देती है तो ये सुनने में आ रहा है कि बसपा से गठबंधन हो सकता है। अगर बसपा से गठबंधन हो जाएगा तो इसके जरिए SC ST के वोट को साधा जा सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी समाजी इंसाफ का काम कर रहे हैं, उस तरह से OBC वोटों को भी पार्टी फोल्ड में लाया जा सकता है। खैर, यूपी में तो कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, वहां पर कैडर बेस बनने जा रही है, लेकिन कर्नाटका में मामला कुछ और इसके विपरीत बनता जा रहा है। हालांकि कर्नाटका कांग्रेस का एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन आज जबकि कांग्रेस यहां पर सत्ता में है, यहां पर कैडर बेस बनाने की बजाय कार्यकर्ताओं को ही अनदेखी की जा रही है। कार्यकर्ता जिनकी कोशिश की वजह से आज कांग्रेस इक्तदार पर है, वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने टैलेंट के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए पार्टी को इक्तदार में लाया है, उन कार्यकर्ताओं को अनदेखी करके इनकी नाराजगी मोल ली जा रही है। अब अगर इसी तरह से मामला चलता रहेगा तो ये अगर कार्यकर्ता खामोश बैठेंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस 50 पर ही सिमट जाए। आज 2 साल हो चुके हैं कांग्रेस को इक्तदार में आए हुए कर्नाटका में, लेकिन कई एक जगह बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में जगह खाली है। अब तक उस जगह की पूर्ति नहीं की गई है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता में नाराजगी नजर आ रही है। और जहां कहीं भी बोर्ड एंड कॉरपोरेशन की नियुक्ति की गई है, वो सिर्फ MLA और पार्टी के बड़े बड़े लीडरों के चेले चपाटे हैं, जो कि न कुछ काम के हैं न काज के हैं। अक्सर इनकी तादाद इस तरह के लोगों की है, और ये लोग न पार्टी को कुछ वोट दिला सकते हैं, न पार्टी के लिए सच्चे दिल से काम करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में बढ़ावा दे रही है। जो लोग टैलेंटेड हैं, जो पार्टी के लिए अनथक मेहनत करके पार्टी को इक़्तिदार में लाए हैं, जो पार्टी के निष्ठावंत कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी हो सकता है कि कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगी, और हो सकता है कि ये अटेम्प्ट कांग्रेस के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। कांग्रेस को चाहिए कि इक़्तिदार में जब ये होते हैं तो कार्यकर्ताओं का भी ख्याल किया जाए, अवाम की भलाई के काम भी किए जाएं। ये न हो कि हुकूमत में आने के बाद मगन हो जाएं, मस्ती में आ जाएं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करें। अगर इस तरह से मामला होगा तो यकीन जानिए 50 भी कर्नाटका कांग्रेस को क्रॉस करना मुश्किल हो जाए। अब से ही कांग्रेस को चाहिए कि पार्टी अपने कैडर बेस को बढ़ाए, कार्यकर्ताओं को जो वो डिजर्व करते हैं उनको पोजीशंस दें। कार्यकर्ता अगर कोई काम लेके आते हैं तो उनके वो काम करें, तब हम कह सकते हैं कि दोबारा कर्नाटका में कांग्रेस आ सकती है। आपको मेरी ये राय कैसी लगी, आप कमेंट के जरिए भी कह सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इस जानिब सोचेगी, इसको तनकीद न लेते हुए इसको एक सीख लेकर कांग्रेस अपने आप को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए मजबूत बनाए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।